फ्रेंड्स, ये है आपका लेक्चर 3 और लेक्चर 3 जो है वो है अबाउट NSDC। जिस जगह से आप ये जो सर्टिफिकेट कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है। आपका अगर इंटरव्यू होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट जिस संस्था ने किया है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो उसका जवाब ये है कि ये जहाँ से मान्यता प्राप्त है उसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC। हमारी संस्थान जो है वो NSDC से मान्यता प्राप्त है और आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो NSDC से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिल रहा है। यानी कि ये सर्टिफिकेट जो है ये डायरेक्ट NSDC यानी गवर्नमेंट के पोर्टल से हमारे पास आता है और हमारे द्वारा आपको दे दिया जाता है। इससे पहले जो हमने 2 वीडियोज़ इसमें बनाए हैं आपको ट्रेनिंग के लिए, उसमें हमने आपको संस्थान के बारे में बताया है और उससे पहले स्कीम के लिए बताया। लेक्चर 1 जो था आपका वो स्कीम के रिलेटेड था, दूसरा जो लेक्चर था वो संस्थान के बारे में था, तीसरा जो लेक्चर है वो आपको NSDC के ऊपर है। आज हम एक बार अबाउट NSDC देखते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले स्क्रीन पर आपको लिख देता हूँ अबाउट NSDC यानी कि वो संस्था जिससे हमारे सर्टिफिकेट जो है मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि NSDC जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो 2 तरीके की स्कीम रन करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक स्कीम होती है पेड स्कीम और दूसरी स्कीम होती है फंडेड स्कीम। 2 तरीके की यहाँ पर जो है NSDC 2 तरीके से मोड पर काम करती है। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि आप कौन सी स्कीम में हैं और क्या क्या उस चीज़ के फ़ायदे हैं और कौन सी स्कीम में नहीं है, उस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं दोनों ही स्कीम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले पेड स्कीम और फंडेड स्कीम में अंतर समझिए। पेड स्कीम वो होती है जिसमें बच्चा पैसे देकर पढ़ता है। क्या होती है पेड स्कीम? पेड स्कीम वो होती है जिसमें बच्चे को पैसे जमा कराने होते हैं और फिर ट्रेनिंग होती है। जबकि दूसरे पार्ट पर अगर हम देख रहे हैं ये है फंडेड स्कीम। इसका मतलब है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है आपको पढ़ाने के लिए, आपको इसमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो 2 तरीके की स्कीम होती है, फंडेड पेड स्कीम और एक फंडेड स्कीम। पेड स्कीम में आपको पैसा देना पड़ता है, फंडेड स्कीम में आपको पैसा नहीं देना पड़ता, आपकी पढ़ाई का सरकार पैसा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड स्कीम में फीस होती है। पेड स्कीम भी NSQF जो होता है वो लेवल की होती है सारी की सारी। ठीक है, पेड स्कीम ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। इसमें ट्रेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन किसी सेंटर के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड पर ले सकते हैं। देखिए ये पेड स्कीम है। पेड स्कीम के बारे में मैंने क्या बताया आपको, इसमें फ़ी लगती है, इसमें फ़ी लगती है। NSQF लेवल 1 होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ट्रेनिंग हो सकती है, ऑनलाइन भी ले सकते हो ऑफलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, इधर ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर हो सकती है। एग्ज़ाम जो हो वो ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ये है पेड स्कीम की खासियत कि पेड स्कीम किस तरीके से होगी। अब हम देखते हैं फंडेड स्कीम। फंडेड स्कीम की बात करें हम तो फंडेड जो होती है वो फ्री में होती है, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है इसमें। ये वाली फंडेड स्कीम सिर्फ ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। अगर आपको फ्री में चाहिए तो ऑफलाइन नहीं मिलेगा आपको, मतलब ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको, ऑफलाइन ही किसी फिजिकल सेंटर पर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फंडेड स्कीम में, क्योंकि आपका फ्री है। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे दी आपको। अब गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे दी यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप उस ट्रेनिंग को क्लासरूम में जाकर करो, फिजिकल सेंटर पर जाकर करो, वहाँ बैठो। ऑफलाइन ट्रेनिंग अपने आप में थोड़े से चैलेंजेस लेकर आती है। चैलेंजेस किस तरीके के? डेली
4 से 6 घंटे जो होते हैं वो आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो चलती है वो 4 से 6 घंटे चलती है। जैसे ही आप संस्थान में आएंगे, सेंटर पर आएंगे, तो आपको बायोमेट्रिक पंच, बायोमेट्रिक समझते हैं आप लोग? बायोमेट्रिक होता है अंगूठे से पंचिंग मशीन, आधार इनेबल्ड, आधार से लिंक्ड की हुई एक मशीन होती है, उससे आपको अंगूठा लाके पंच करना होता है। वो पंच करना पड़ता है आपको। 9 बजे आए तो पंच किया, वापस 4-6 घंटे हो गए, 3 बजे तो 3 बजे वापस अंगूठा लाकर जाना पड़ेगा। तो ये आपको करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। पूरी ट्रेनिंग जो होती है वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में होती है, यानी सरकार आप पर नज़र रखती है कि आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो भी आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ही देना पड़ता है। समझ गए आप इन चीज़ों को? तो देखिए क्या था, फ्री में होती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको, ऑफलाइन ही होती है, ऑनलाइन का कोई काम नहीं है, 4 से 6 घंटे जरूरी है ट्रेनिंग करना, ठीक है। जबकि हमने इसमें देखा था, पेड स्कीम में हमने देखा था कि इसमें आप 30 मिनट ले लो या 1 घंटा ले लो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ गया? आप रोज़ आधा 1 घंटा ले लो ऑनलाइन में, तो ये आपकी सहूलियत मिल जाती है ऑनलाइन में। जबकि ऑफलाइन में आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, भाई साहब आपको जाके अंगूठा लगाना पड़ रहा है वहाँ जाकर, तब जाके आपकी अटेंडेंस लग रही। अंगूठा नहीं लगाया, अटेंडेंस नहीं लगी। इसके बाद सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग यानी कैमरा है आपके, 6 घंटे आप पढ़ाई करोगे, कैमरा देखेगा आपको क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। एग्ज़ाम तब भी आपको ऑफलाइन देना है, और इसमें जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है वो तब भी आपको NSQF का ही यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। NSQF लेवल 1 से लेकर 10 का सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। तो दोनों में आपने देखा कि ये पेड स्कीम है और एक ये फंडेड स्कीम है। दोनों में क्या समानता है? समानताएं, सारी समानताएं, बस एक ही समानता है कि इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, घर पे बैठे ट्रेनिंग ऑनलाइन दे सकते हो, एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हो, सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ सकता है। इसमें नहीं आ सकता भाई साहब, इसमें आपका जो ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन ही लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन नहीं होगी इसमें, क्योंकि सरकार स्कॉलरशिप देती है तो वो ऑफलाइन सेंटर पर इसमें देती है, ऑनलाइन में नहीं देती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है मेजर डिफरेंस है जिसमें आपको समझना चाहिए। तो आप जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं सब कौन सी स्कीम में एनरोल्ड है? सब आप पेड स्कीम में एनरोल्ड हैं, इसलिए आपसे पैसा लिया जाता है। यहाँ पर आपके फी लगेगी, फीस लगेगी, यानी पैसा लगेगा, इसमें पैसा लगेगा, इसलिए पेड स्कीम में है। आप ऑनलाइन कर पा रहे हो इसलिए पेड स्कीम में हो आप, अदरवाइज अगर NSQF लेवल में उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको इस स्कीम में आना पड़ेगा, ऑफलाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आपको फ्री में करना पड़ेगा। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने की होती है, कम से कम कि 3 महीने की आपको ट्रेनिंग जो है वो आपको आना चाहिए और बैठना पड़ेगा 3 महीने, 2 से 3 महीने तक की होती है, तो ये करना पड़ेगा। अब पेड स्कीम का नाम तो हम कैसे बोलते हैं? NSDC का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, NSQF का सर्टिफिकेट। अब फंडेड स्कीम कौन सी होती है? तो कुछ फंडेड स्कीम्स के नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहली जो होती है PMKVY, नाम सभी बच्चों ने सुना होगा PMKVY। PMKVY का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये हर साल आती है, हर साल नहीं आती है, तो हर 1-2 साल में आती है। अभी भी आया हुआ है PMKVY 4.0, तो PMKVY 4.0 आया हुआ है तो सभी बच्चों को उसमें करना चाहिए। उसमें फ्री में ट्रेनिंग हो रही है, फ्री में चार्ज मिल रही है, फ्री में बुक्स मिल रही है, फ्री में यूनिफॉर्म मिल रही है, फ्री में रोजगार मिल रहा है। तो हमें PMKVY आती है, तो वो फंडेड स्कीम होती है गवर्नमेंट की। इसके अलावा और भी फंडेड स्कीम्स होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे सीखो कमाओ, ये माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए आती है। इसके अलावा कौन सा है? हुनर से रोजगार, हुनर से रोजगार। तो इस तरीके की जो फंडेड स्कीम होती है, और भी होती है, आपने अगर नाम सुना DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, और भी होती है, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो ये जो स्कीम्स होती हैं वो फंडेड होती है, यानी इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो फ्री में मिलता है, आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं इसमें। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो फंडेड होती हैं, और ये वाली जो है आप जो कर रहे हैं ये होती है पेड स्कीम।
गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप क्लासरूम में जाकर पढ़ते हो तो उसमें आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के माध्यम से आप उसमें फ्री में पढ़ते हो, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। और आप हमारे पेड स्कीम के प्रोग्राम में एनरोल हो। यहाँ पर ये पेड स्कीम है पूरी की पूरी, जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हो और यहाँ पर इसका पैसा लग रहा है। समानता दोनों में है, सर्टिफिकेट सेम मिलेगा, इसमें भी सर्टिफिकेट मिल रहा है वही, इसमें भी वही सर्टिफिकेट सेम मिल रहा है। बस इसमें घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाती है, इसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। 4 से 6 जो है आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। बोर्ड पे जो ट्रेनर होगा वो आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इसमें। कोई कॉलेज जा रहा है, कोई और दूसरी कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरे दिन देना पड़ेगा, इसमें 2 या 3 महीने आपको सेंटर पर रुकना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं जो रेजिडेंशियल भी होते हैं, जो आपको मुफ्त में फ्री में रहना भी उपलब्ध करा देते हैं, खाना पीना भी उपलब्ध करा देते हैं। तो ऐसे सेंटर्स भी होते हैं जहां आपको फ्री में जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। और जो आप कोर्स कर रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि सर ये तो फ्री में होता है। अरे भाई फ्री में होता है, फ्री में ये वाला होता है, ऑनलाइन वाला फ्री में नहीं होगा। आपको ऑनलाइन करना है तो आपको पेड स्कीम में आना पड़ेगा, पैसे देकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये पूरा का पूरा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ये पूरे इंडिया में एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किल इंडिया को प्रमोट करती है। ना स्किल इंडिया के जितने भी कोर्सेज होते हैं, अब आप बोलेंगे कोर्सेज कितने होते हैं, तो कोर्सेज हम देखते हैं, कोर्सेज के बारे में देखते हैं हम यहाँ पर कि स्किल इंडिया के अंदर कोर्सेज कितने हैं। तो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज हैं, 10,000 प्लस कोर्सेज हैं स्किल इंडिया के अंदर। अब सर इसके अलावा भी कौन कौन से कोर्स करवाते हैं उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं हम। देखिए नज़र यहाँ पर हम डाल रहे हैं, यहाँ पर अभी आप जो कोर्स कर रहे हैं या तो किचन कुक का कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फूड प्रोडक्शन का आप कोर्स कर रहे हैं यहाँ से, या फिर वाटर कैरियर का आप कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम और प्लम्बर का भी कोर्स करवाते हैं अगर आपका प्लम्बिंग में है। इसके बाद क्राफ्ट्समैन के भी जितने भी कोर्स होते हैं वो हम कराते हैं। कारपेंटर का हम कोर्स करवाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का हम कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा हम ऑटोमेटिव रिपेयर का हम लोग कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा हम आईटी के कोर्सेज करवाते हैं, जितनी भी आईटी कोर्सेज आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिटेल के कोर्सेज हैं, फायर सेफ्टी के कोर्सेज हैं जिसके अंदर फायरमैन की ज़रूरत होती है, फायरमैन के होते हैं, फायर ऑफिसर होते हैं, ये वाले कोर्सेज भी हम कराते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम के हम कोर्सेज करवाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो जुड़े हुए कोर्सेज हैं वो भी हम करवाते हैं। तो देखिए कोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर बस आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला कोर्स है नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो NSDC के माध्यम से हम करवाते हैं। ठीक है, तो बैक टू वापस टॉपिक आ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपका सर्टिफिकेशन जो है वो कहाँ से हो रहा है। NSDC जो संस्थान है वो ये सारे के सारे कोर्सेज जो है करवाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो बिल्कुल ही जेन्युइन मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं सोचना कि कौन सा सर्टिफिकेट है, फ्रॉड हो सकता है, फेक हो सकता है। ये बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल NSDC से आता है। आप उसके वेरीफाई कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सिर्फ आपको जो ये हमारे वीडियोस हैं ये पूरे अच्छे से देखने हैं और अपनी लर्निंग बढ़ाती है। क्योंकि ये वीडियोस इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DV या ME दोनों में से कुछ भी होगा, तो वहाँ पर ये सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए हम आपको ये डिटेल्ड में इतनी मेहनत करके वीडियोस जो हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप एक एक चीज़, एक एक डाउट यहाँ पर सीखें, उसको क्लियर करें। और अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो
आपको सर्टिफिकेट पार्ट पर NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट पार्ट पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये था आज का हमारा वीडियो 3 जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद हम जो लाएंगे वो वीडियो 4 लाएंगे। वीडियो 4 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा और आपको ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से लेनी है। नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं और ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखना है ताकि आपके भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो फिर मिलते हैं लेक्चर 4 में। थैंक यू।